अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए कानूनी इन्फॉर्मेशन के साथ जो शायद कानूनी तौर पर आपको फ़ायदा पहुँचा सकती है। नाज़रीन, आज हम एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। दरअसल एक सवाल है एक खातून का, हमारी सब्सक्राइबर का। उनका ये कहना है कि जी मुझे जो है वो एक बंदा जो है जिससे मेरा अक़द हुआ, मेरा निकाह हुआ, उसके बाद हमारी डिवोर्स हो गई और उसकी मुकम्मल जो है वो कार्रवाई कर ली गई। हमारे जो है वो उस वक़्त में से 2 बच्चे भी थे जिनकी कस्टडी के मामलात भी तय हो गए, लेकिन जो है वो यूनियन काउंसिल से सर्टिफिकेट जो है वो शायद कानूनी तौर पर हासिल नहीं किया गया। जिसके बाद मेरे जो साबका ख़ावंद हैं उनका क्लेम ये है कि मैं अभी तक उनकी जो है वो वाइफ़ हूँ, लेकिन क्योंकि वो कार्रवाई ज़ाहिर है शरई तौर पर हो चुकी थी, उसकी अगर यूनियन काउंसिल के अंदर कोई ऐसा स्टेप्स बाकी रह गए, लेकिन फिर भी वो चाहती है कि उस अक़द को जो है वो उनके क्लेम को रद्द किया जाए। तो कानूनी तौर पर ये क्या पॉसिबल है कि किस किस्म का दावा जो है वो अदालत में फ़ाइल किया जाए, उसके अंदर क्या प्रोसीडिंग होगी, हमारा कौन सा लॉ है जो इस तरह के क्लेम्स को रद्द करने के लिए जो दावा फ़ाइल किया जाता है उसके मुतल्लिक जो है वो है और उसको सपोर्ट करता है, उसको एलेबोरेट करता है। तो इन सारे पहलुओं को हमने डिस्कस करना है, लेकिन एज़ यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल का आइकन भी दबा दीजिएगा। तो नाज़रीन, स्टेप बाय स्टेप पहले जो उनका पहलू है जो सवाल का, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप एक तो ये है कि जब भी आप अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो, आपकी डिवोर्स हो रही है, तो कोशिश ये की जाए कि उसके अंदर मुकम्मल जो है वो कानूनी कार्रवाई जो है आप करें। लोग उसको बड़ा इजी लेते हैं और समझते हैं कि ये कोई ऐसा मामला नहीं है, बस शरई तौर पर हो गई। देखिए, आपकी प्रॉपर्टी के अंदर जो है वो आपकी मिसेस का राइट होता है। जब आप उनको डाइवोर्स कर देते हैं तो उनका राइट ख़त्म हो जाता है। इसके ऊपर भी मैंने वीलॉग किए हैं कि अगर इद्दत के पीरियड से पहले जो है वो खुदा न खास्ता ख़ावंद की वफ़ात हो जाए तो उस सूरत के अंदर जो उनकी बेवा है वो उनकी मिसेस ही कहलाएंगी, अगरचे उन्होंने डिवोर्स दे दी थी, लेकिन क्योंकि इद्दत के पीरियड के दौरान उनकी वफ़ात हुई है तो उसके ऊपर उनको प्रॉपर्टी के अंदर हिस्सा मिलेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक तो ये सीरियस प्रोसीडिंग है, ये इसके अंदर काफ़ी जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इसके जो है वो कानूनी नताइज हो सकते हैं जो शायद आपके लिए जो है वो बेहतर ना हो। तो ज़रूरी है कि जब आप एक मामला ख़त्म कर रहे हैं तो उस सूरत के अंदर अपने मामले को जो है वो निपटा लें। दूसरा मैं आपको इंसिडेंट ये कोट करना चाहूँगा कि एक दोस्त जो है हालिया उन्होंने कॉल की और बताया कि उनकी मिसेस को उन्होंने तलाक दे दी थी और उन्होंने तलाक की प्रोसीडिंग को मुकम्मल नहीं किया, जिसके बाद उनकी जो मिसेस हैं, एक्स वाइफ हैं, उन्होंने ख़र्चे का दावा फ़ाइल कर दिया और किसी ऐसे डिस्ट्रिक्ट में किया जिसके अंदर उन्हें पता नहीं चला और कोई 25-30 लाख रुपए की डिक्री उनके खिलाफ़ पास हो चुकी है। वो बैरून मुल्क रहते हैं तो उनको बड़ी एक परेशानी हुई। तो ये ना करें प्लीज़, इसके अंदर आप सीरियस जो है वो एक प्रोसीडिंग के अंदर है तो उसको आप करें। अब कमिंग बैक टू द मेन क्वेश्चन और टॉपिक कि आपने अगर कोई क्लेम कर रहा है कि आप उनकी मिसेस हैं, आप उनकी बीवी हैं, तो आप किस तरह से उस चीज़ को कोर्ट में ले जा सकती हैं। देखिए, हमारा जो है वो एक्ट है 1964 का मुस्लिम फैमिली लॉ एक्ट है, उसके अंदर उन्होंने बड़ा क्लैरिटी के साथ बताया है कि जी जो सेक्शन 5 है कि कौन कौन से केसेस की जुरिसडिक्शन जो है वो फैमिली कोर्ट के पास हो सकती है। तो ये फैमिली कोर्ट का मामला है। फैमिली कोर्ट के अंदर आप जो है वो फ़ाइल कर सकती हैं दावा तकसीब निकाह। तकसीब निकाह का जो दावा है उसके अंदर आप ये करेंगे, उसे इंग्लिश में जेक्टिटेशन ऑफ मैरिज कहते हैं, कि कोई अगर ये क्लेम कर रहा है कि जनाब आप उनकी मिसेस हैं और आप नहीं हैं, क्योंकि कानून के मुताबिक आप उनकी मिसेस नहीं रही, तो आप फिर ये दावा फ़ाइल कर सकती हैं। उसके अंदर ऑफ कोर्स आप जो है वो अपना एविडेंस पेश करेंगे। अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि जी फैमिली के अंदर जो मामलात होते हैं उसके अंदर कोई लिखत पढ़त इतनी ज़्यादा नहीं होती और उसकी वजह से जो है हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है। देखिए, मैंने पहले भी जैसे आपको एलेबोरेट कर चुका हूँ बारहा कि जो आपका एविडेंस है वो अगर डॉक्यूमेंट्री नहीं है तो आप कोशिश करें कि आप जो विटनेसेस हैं उनको पेश कर सकें। विटनेस भी जो है वो एक प्रॉपर एविडेंस होता है, इसके अंदर कोई शक नहीं है कि कोर्ट उनको भी उनकी एविडेंस की बुनियाद के ऊपर फैसले करता है। क्रिमिनल केस के अंदर तो वैसे ही कोई डॉक्यूमेंटेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो उसके अंदर आपके जो एविडेंस है वो विटनेसेस ही होते हैं। तो इसलिए आप अपने विटनेसेस को पेश करें
کہ جناب یہ فلاں تاریخ کو ہماری ان سے جو ہے وہ طلاق ہو چکی، اور اگر کوئی پروسیڈنگ یونین کونسل میں یا پھر کسی جگہ پہ متعلقہ محکمے کے اندر باقی تھی بھی، تو شریعت کے اندر یہ معاملہ ہو چکا ہے، اور جو قانونی طور پہ ہے، جو ایک ریکوائرمنٹ ہے آپ کی ریاست کی کہ اس کو رجسٹر ہونا چاہیے، یونین کونسل سے آپ کو جو ہے وہ رجسٹر شدہ ایک سرٹیفکیٹ ملنا چاہیے، نادرا کے اندر اس کی جو ہے وہ اندراج ہونا چاہیے، یہ چیزیں اپنی جگہ پر، تو آپ ایویڈنس کے ذریعے یہ چیز کو ثابت کر سکتے ہیں کہ جناب یہ عقد اب نہیں رہا، اور جیکٹیٹیشن آف میرج یا دعویٰ تقسیب نکاح جو ہے وہ فائل کیا جا سکتا ہے۔ دوسری جگہ پر یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ مثال کے طور پہ خاص طور پہ لو میریجز کے اندر ابھی یہ معاملات ہوتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ جھوٹا دعویٰ کر دیتے ہیں کہ لڑکی کی شادی کسی دوسری جگہ پہ نہ ہو سکے، تو وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں جی ان کا تو میرے ساتھ نکاح ہوا ہے، اور وہ کوئی جھوٹا سچا ڈاکومنٹ بھی پریزنٹ کرتے ہیں تاکہ اس لڑکی کی شادی نہ ہو اور ان کا معاملہ وہ بن جائے۔ تو اس صورت کے اندر بھی ان لڑکیوں، ان بچیوں کے لیے جو قانونی راستہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ دعویٰ تقسیب نکاح کر سکتی ہیں، اور اس کے اندر آپ پروف کر سکتی ہیں کہ نکاح نامے کے اوپر آپ کے دستخط موجود نہیں ہیں، آپ کے سگنیچر موجود نہیں ہیں، اور کورٹ ان شواہد کی روشنی کے اندر فیصلہ آپ کے حق میں کر سکتا ہے۔ ناظرین، یہ ایک بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن تھی، اور ان کا سوال بھی جائز تھا، اور مجھے لگا کہ یہ ویلوگ کے ذریعے کرنا چاہیے، اس امید کے ساتھ کہ باقی جو ناظرین ہیں وہ بھی اس سے استفادہ اٹھا سکیں گے اور اپنے قانونی علم کے اندر اضافہ کریں گے۔ کسی نئے ویلوگ میں کسی نئی قانونی یا آئینی انفارمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ تھینک یو۔